रूल नंबर 9, ये सारे रूल जो है ना बेटा आपको ध्यान रखना है। इसको ऐसे मत सोचिए कि ये रूल्स है बस, ये रूल से क्वेश्चन पूछते हैं आपका, डायरेक्ट बोलेंगे सेंट्रोइड, आपका नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स निकाल कर बताइए, नंबर ऑफ ब्रांचेस निकाल कर बताइए, फिर आपका यहां पे पूछ सकता है आपका एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स निकालिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। रूल नंबर 9 है सेंट्रोइड्स। सेंट्रोइड, सेंट्रोइड क्या होता है, इसको सिग्मा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा, ठीक है। और सेंट्रोइड इज नथिंग बट, सेंट्रोइड क्या होता है आपका, सेंट्रोइड क्या होता है, जहां पे सारे एसिम्प्टोट्स, जो होते हैं इंटरसेक्ट करते हैं, सारे एसिम्प्टोट जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो होता है सेंट्रोइड्स, ठीक है। सेंट्रोइड, तो सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है देखिए, समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल माइनस समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ जीरो डिवाइड बाय P माइनस जेड, ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्या है, समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल माइनस समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ जीरो, ठीक है। रियल पार्ट ओनली, हम क्या बोल रहे हैं, रियल पार्ट डिवाइड बाय P माइनस जेड। जैसे कि कोई एस है, कोई पोल है, कोई पोल का वैल्यू आ गया सपोज यहां पे -1 प्लस 2j, ठीक है। क्या आ गया, -1 प्लस 2j आया, तो ये क्या था आपका कंजुगेट पोल से कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल है कि नहीं, कॉम्प्लेक्स। तो यहां देखिए, तो इसका जो ओनली हमको रियल पार्ट लेना है, तो यहां पर रियल पार्ट का मतलब क्या है, यहां पर रियल पार्ट क्या है, -1, तो ओनली हमको -1 कंसीडर करना पड़ेगा। तो जितना भी पोल होंगे सबके रियल पार्ट को यहां पे ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस रियल पार्ट ऑफ जीरो, जितने भी रियल जीरो होंगे, जीरोस होंगे, ओपन लूप जीरोस, उसके जितना भी रियल पार्ट होगा सबको ऐड कर देंगे एक साथ, ठीक है। तो ओपन आपका क्या हो गया, दो पार्ट आपको समझ में आया, रियल पार्ट पोल्स एंड माइनस कर देंगे रियल पार्ट जीरो से, सबका आपको इस ऐड करना रियल पार्ट्स को यहां पे, ठीक है। जैसे यहां पे दो पोल है, दो पोल ले लीजिए, -1 -2j, दो कंजुगेट पोल्स है, तो इसका रियल पार्ट, तो ये सपोज ये पोल्स है, ये क्या है आपका पोल्स है, तो इसका रियल पार्ट क्या है, -1 और -1 है कि नहीं, दोनों को ऐड कर देंगे क्या होगा, -2, ठीक है, -2, क्लियर यहाँ पे। अब यहाँ पे जीरो है, जीरो क्या यहाँ पे s = 3 पे लाई कर रहा है, मान के चलिए s = 3 पे, -3 पे लाई कर रहा है, s = -3 पे लाई कर रहा है, ठीक है, ये जीरो का है, तो ये आपका जीरो है। तो ये अगर आपको इसका सेंट्रोइड निकालना है तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ रियल पार्ट्स ऑफ पोल, तो रियल पार्ट्स का सम क्या था आपका, -1 क्या होगा, -2, तो क्या हो जाएगा, -2 यहां पे, ठीक है, माइनस ये क्या है, -3 है कि नहीं, -3, तो -3 पुट कर दीजिए यहां पे, डिवाइड बाय P माइनस जेड, दो पोल था और एक जीरो था, क्या हो जाएगा, 2 - 1 1, तो क्या आ गया यहां पे, -2 + 3 डिवाइड बाय 1 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया यहां पे, 1। तो सेंट्रोइड कहां लाई करेगा, 1 पे, पॉइंट 1 पे, क्लियर है यहां पे, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, यस। तो सेंट्रोइड ऐसे निकाला था, हिमानी आपका कैसे आ गया, -5, गलत है, कैलकुलेशन मिस्टेक किए आप। रियल पार्ट ऑफ पोल माइनस, यहां पे क्या s = -3 है, s = -3, ध्यान सुनिए, s = -3, तो क्या होगा, -2 -3 होगा ना, माइनस को कंसीडर करना है यहां पे, तो क्या हो गया, सिग्मा = 1 हो गया, क्लियर है कि नहीं। तो ये आपका सेंट्रोइड है, तो ये तरीका आपको सेंट्रोइड निकालने का है, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, ये तरीका आपको सेंट्रोइड निकालने का। यस, क्लियर। अब यहां बताइएगा आप, अब देखिए जो सेंट्रोइड होता है, सेंट्रोइड, अब देखिए यहां पे सेंट्रोइड जो होता है, कभी कभी ऐसा केस होता है कि सेंट्रोइड जो होता है वो ब्रेक पॉइंट और सेंट्रोइड सेम हो जाते हैं, ब्रेक पॉइंट और सेंट्रोइड सेम हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा केस आता है, जैसे इसी केस में देखिए जो हम लोग एग्जांपल लिए थे, देखिए GH(s) = K/s × s+1, यही था ना। इसका सेंट्रोइड निकल क्या आ रहा बताइए, तो इसका सेंट्रोइड निकल बताइए, फटाफट बताइए, इसका सेंट्रोइड कितना आ रहा है, कमेंट कीजिए, इसको कमेंट कीजिए फटाफट, मेरे को बताइए इसका सेंट्रोइड कितना आ रहा है। -0.5, वेरी गुड चारुल। हिमानी आपका 1 कैसे आया बेटा, निशांत -0, वेरी गुड। फिर उजाला का 1 आ रहा है सीरीज चला रहा है, सीरीज लग रहा है, -0.5 1 -0.5 1, फिर कोई -0.5, यस -0.5 आ गया। शिल्पा बेटा -0.5 होगा ना, देखिए ध्यान से, यहां पोल कितना है, पोल दो पोल है,
एक एस इक्वल टू 0 पे लाई कर रहे हैं, है कि नहीं? ध्यान से सुनिएगा हिमानी, एस इक्वल टू -1, ठीक है, एस इक्वल टू 0 एंड एस इक्वल टू -1, है कि नहीं? किसका जैसे गलत था? उजाला का भी गलत था, तो उजाला आप भी देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो एस इक्वल टू 0 और एस इक्वल टू -1 2 पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, तो क्या होता है फॉर्मूला? रियल पार्ट ऑफ पोल, रियल पार्ट तो दोनों तो रियल ही पार्ट है, रियली वैल्यूज है 0 और -1, तो क्या होगा? सम दोनों का जोड़ दीजिए, 0 -1 दोनों का ऐड कर दिया हम, ठीक है। माइनस 0 तो है ही नहीं, तो यहां पे क्या कुछ नहीं, तो 0 डिवाइड बाई p माइनस जेड, p माइनस जेड मतलब 2 माइनस 0, तो क्या हो जाएगा 2, तो क्या आ गया फाइनली -1/2 ही तो आया, दैट इज इक्वल टू -0.5 सेंटीमीटर। तो यहां पे देखिए, यहां पे आपको क्या देखने को मिला, यहां से आप क्या ऑब्जर्व किए, यहां से क्या ऑब्जर्व किए? -0 पर। याद कीजिए कल मैंने ब्रेक पॉइंट आपको निकालना बताया था, ब्रेक पॉइंट, तो वहां भी आपको क्या था? -0.5 ही आया था। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सेंट्रोइड्स एंड ब्रेक पॉइंट जो होते हैं दोनों एक जगह लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हर जगह होते हैं, लेकिन इस केस पर लाई कर रहा है। हम एग्जाम्पल अभी देंगे, एक बड़ा एग्जाम्पल लेने वाले हैं, जल्दी खत्म हो गया रूल्स, उसका स्टार्ट करेंगे कैसे, एक एग्जाम्पल लूंगा मैं, उसको सारे रूल्स को अभी इंप्लीमेंट करूंगा, आपको दिखाऊंगा कैसे आपको रूट लोकस ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहां पे देखिए इस केस में कभी कभी क्या होता है, सेंट्रोइड जो होते हैं वो ब्रेक पॉइंट के इक्वल आ जाते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट और नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, और एक पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा, सेंट्रोइड जो होंगे, सेंट्रोइड जो होते हैं वो जरूरी नहीं कि वो वैलिड मतलब रूट लोकस के ऊपर लाई करें, समझ में आ रहा है कि नहीं? इट मे और मे नॉट बी, समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बोल रहे हैं? वो अगर रूट लोकस के ऊपर लाई भी कर भी सकता है और लाई नहीं भी कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। तो सेंट्रोइड जो होता है देखेंगे आप लोग क्लियरली, टेंशन ना ले आप लोग। देखिए सेंट्रोइड्स मे और मे नॉट lie on the root locus, ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है आप लोग को? तो ये आपका क्या बोले हम, ये वैलिड पॉइंट हो भी सकता है और या तो इनवैलिड भी हो सकता है, तो सेंट्रोइड कोई दिक्कत नहीं है आपको, मैं एग्जांपल लूंगा सब क्लियर हो जाएगा। तो सेंट्रोइड जो होते हैं वो वैलिड पॉइंट हो भी सकते हैं और वैलिड पॉइंट नहीं भी हो सकते, मतलब सेंट्रोइड कहीं भी लाई कर सकता है, कहीं भी कोई भी पॉइंट पे, रियल एक्सिस से कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कोई भी लाई कर सकता है, राइट हैंड साइड भी लाई कर सकता है, लेफ्ट हैंड साइड भी लाई कर सकता है। तो सेंट्रोइड्स कैन लाई एनीवेयर, सेंट्रोइड जो होगा क्या, सेंट्रोइड्स कैन लाइज ऑन पॉजिटिव रियल एक्सिस और नेगेटिव रियल एक्सिस, समझ आ रहा है कि नहीं? तो सेंट्रोइड जो आता है सारे जगह पे लाई कर सकते हैं, वो चाहे वैलिड रीजन हो या ना हो, कहीं भी आपका सेंट्रोइड जो होंगे लाई कर सकते हैं, तो पॉजिटिव एक्सिस में भी लाई कर सकते हैं या नेगेटिव एक्सिस में भी लाई कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं यहां पे नहीं है, समझ आ रहा है कि नहीं? इमेजनरी, अब युवराज आज इंटर कर रहे हैं आप, कहां गायब हो गए थे युवराज? कल भी आप नहीं आए थे। इमेजनरी पोल के केस में होगा, तो इमेजनरी पोल अभी तो लिए, ये देखिए बेटा, सेंट्रोइड्स हमेशा रियल ही नंबर आएगा ना, सोच के देखिए ना, इमेजनरी कैसे आएगा हमको, अब जब फॉर्मूला में ही ओनली देखिए, सेंट्रोइड जो हमारा क्या है, फॉर्मूला क्या है, ओनली रियल पार्ट हमको लेना है, रियल पार्ट ऑफ पोल, तो इमेजनरी पोल्स रहे चाहे कुछ भी, हमको तो रियल पार्ट को कंसीडर करना है, माइनस रियल पार्ट ऑफ 0, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या होगा, उसी केस को हमको लेना है, तो अगर रियल पार्ट एग्जिस्ट नहीं करे तो 0 ले लेंगे, रियल पार्ट एग्जिस्ट नहीं करे तो 0, तो आपको रियल पार्ट ही, तो हमेशा सेंट्रोइड जो मिलेंगे वो हमेशा रियल नंबर ही मिलेंगे, टेंशन ना ले आप लोग इसको। ओके चलिए, समझ में आया आप लोग को? तो ये था सेंट्रोइड निकालने का तरीका, कुछ लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं। ओके पूरा क्लास देखे हो? कोई नहीं, वेरी गुड युवराज, मैं तो ऐसे ही बोल दिया था, मुझे लगा कि आप कल एब्सेंट थे। हर्ष भी नहीं आ रहे हैं, हर्ष भी दिखाई नहीं पड़ रहे आजकल, कहां रह रहे हैं हर्ष? चलिए कोई नहीं, एंगल ऑफ डिपार्चर, एंगल ऑफ, हाँ जब पोल्स जो होंगे इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करते हैं ना, तो एंगल ऑफ डिपार्चर होता है एग्जिस्ट, ठीक है, एंगल ऑफ अराइवल, एंगल ऑफ डिपार्चर, जो कि आपके लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं कवर नहीं कर रहा हूं कुछ जायसवाल, ठीक है। एंगल ऑफ डिपार्चर एंड एंगल ऑफ अराइवल जो है आपका, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको सिंपल क्वेश्चन आएंगे, इमेजिनरी पोल्स वाले क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आप लोग को, ठीक है। इमेजिनरी पोल्स वाले क्वेश्चंस उतना डेप्थ में नहीं जाया जाएगा आपको, ठीक है। एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल वाला टर्म्स जो होते हैं वो सब इमेजिनरी जब पोल्स एग्जिस्ट करते हैं तब होते हैं एंगल ऑफ डिपार्चर, एंगल। आपको अभी जो क्वेश्चंस आएंगे आप लोग का जो लेवल के हिसाब से, वो गेट वर्ड का क्वेश्चन, गेट में भी आजकल एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल से क्वेश्चन आना बंद हो चुके हैं गेट में भी, ठीक है। तो क्वेश्चन उसको टाइम वेस्ट नहीं करना है,
ठीक है। तो मुझे 7-8 तक डेडलाइन दिया गया है कंट्रोल सिस्टम खत्म करने का, ये 7-8 तक, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मुझे अब जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी को पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहां पे चलिए, तो एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल जो यहाँ पे क्या बोले, एंगल ऑफ डिपार्चर एंड एंगल ऑफ अराइवल जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका नहीं है, क्योंकि इनफैक्ट वो गेट में भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये तभी होते हैं जब हमारा इमेजनरी पोल्स कंजुगेट पोल्स लाई करते हैं, ठीक है, तभी इमेजनरी पोल्स लाई करेंगे तब हमारा एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यहां से आपका जो भी 9 रूल्स थे, यहां पे 9 रूल्स मैंने कवर करा दिया। आपको कोई डाउट दिक्कत तो बताइए, मैंने आपको 9 रूल्स यहां पे डिस्कस कर दिया है। अब हम लोग देखेंगे क्या एक एग्जांपल से पूरे रूल्स को हम लोग रिकॉल करेंगे, एक एग्जांपल से सारे रूल्स को हम लोग यहां पे रिकॉल करेंगे और दिखाएंगे आपको कि सारे रूल्स कैसे एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। मैराथन मैं नहीं लूंगा, आपको बस मैं थ्योरी पढ़ा दूंगा, आपको क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने पड़ेंगे आप, ठीक है, ठीक है ना। तो आपको ज्यादा टाइम मिलेगा, पोलर प्लॉट है, पोलर प्लॉट और नाइक्विस्ट प्लॉट में हार्डली 2-3 घंटा 3-4 घंटा में आपका खत्म हो जाएगा वो, ठीक है। तो उसके बाद बढ़ेंगे बॉर्डर प्लॉट, उसके बाद आएंगे आपका क्या स्टेट स्पेस एनालिसिस, एंड द फाइनली जो होंगे लास्ट जो कंट्रोलर एंड कैपेसिटर होंगे, उसका मैं आपको प्रॉपर पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। इफेक्ट ऑफ कैपेसिटर एंड कंट्रोलर क्या है उसको आप वहां से खाली बस इफेक्ट को पढ़ लीजिएगा, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। तो आपको अभी 4 चैप्टर बस कवर करना मुझे, उसके बाद प्लानिंग कुछ पंकज सर बता रहे हैं प्लानिंग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसके बाद का कुछ आइडिया नहीं है अभी। आज ही सर बोल रहे थे कि 7-8 तक आपको खत्म करना है सर, 7-8 के रेंज में 8 तक, ठीक है। तो आपका टेंशन ना ले, आप लोगों को बस प्रॉपर आपको पढ़ा दिया जाएगा, आप लोग टेंशन ना ले चीजों को। आप कंट्रोल सिस्टम जो भी है, आपको ज्यादा टाइम है, आपका मैराथन अभी क्लासेस हो सकता है मैं नहीं करा पाऊंगा क्वेश्चंस का बस, लेकिन आपको थ्योरी पढ़ा दूंगा। प्रैक्टिस आपको खुद से करना है, आप क्वेश्चंस नेट से उठाइए, कहीं से उठाकर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस बन जाएंगे आप लोग का। खत्म सर, खत्म जल्दी यार, क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, टेंशन ना ले आप लोग। क्वेश्चन से का सेशन मैं ले लूंगा बाद में, पूरा मैराथन ले लूंगा, बड़ा से सारे सब चैप्टर को इंक्लूड करा लूंगा। तो आप प्रैक्टिस बस करते रहिए ना, आप लोग के पास जो भी बुक्स होंगे, ठीक है, उससे कंट्रोल के क्वेश्चंस लगा दे, टेंशन ना ले आप लोग, ठीक है। आपको आप लोग घबराइए मत, बस बता दिया, ठीक है, लेकिन घबराइए नहीं, आपको कवर किया जाएगा प्रॉपरली, टेंशन ना ले आप लोग को, ठीक है। अब ये बताइए, छोड़ो सबको, अब ये बताइए रूल जो 9 रूल्स हैं, 9 रूल्स में किसी को कोई डाउट, मैं जो बताया शुरू से, किसी को डाउट तो बताइए, तो फिर आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चंस ले रहा हूं आपको, फिर 9 रूल्स को वहां पे अप्लाई करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो बताइए आपको किसी में डाउट लग रहा है तो बता दीजिए मेरे को, किसी को किसी में डाउट 9 रूल्स में। आप डिजिटल पढ़ाते हैं, डिजिटल स्टार्ट होगा युवराज, स्टार्ट होगा, कृष्णा सर लेंगे, ठीक है। आपका कल परसों में स्टार्ट होने वाला डिजिटल मैं बता देता हूं, यूट्यूब में आपका शायद स्टार्ट होने वाला DFCCR के लिए, तो कल परसों में आपका डिजिटल स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग एकदम रेडी हो रहिए आपके डिजिटल के लिए, ठीक है। युवराज आप सुन रहे हैं ना, डिजिटल अभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका स्टार्ट होने वाला है, कृष्णा सर लेंगे आप लोग के, और वो आई थिंक 2-3 दिन के अंदर आपका स्टार्ट हो जाएगा, कल परसों तक में, ठीक है। आपका टेंशन ना ले, फर्स्ट तारीख से आई थिंक स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो डिजिटल आपका शायद वो स्टार्ट होगा शायद पुराने चैनल में, जो जहां भी स्टार्ट होगा बस आप लोग बस रेडी रहिएगा, ठीक है, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप बताइए, ये जो है आपका, मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लेता हूं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लेता हूं, नेटवर्क लेता हूं, BEE जैसे नेटवर्क होता है, नेटवर्क मैं यूजुअली जो है ना, मैं आपको गेट में ही पढ़ाता था, ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत सेक्शन मेरा गेट का आपको मिलेगा, ठीक है। आपको मैं नेटवर्क का डाउट सेशंस बहुत लेता हूं, जो भी गेट वाले स्टूडेंट्स होते हैं, नेटवर्क का डाउट सेशन मैं लेता हूं, कंट्रोल सिस्टम का डाउट सेशंस लेता हूं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं क्लासेस भी बहुत लिया हूं, स्पेशल क्लासेस सब जो होते हैं वो लिया हूं, ठीक है। पंकज सर के साथ मैं, मतलब मेरा पंकज सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है साथ में लोग कवर करते हैं, ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, यस, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अभी क्लास चल रहा है ना, वैष्णवी वहां आती है, वो पेड यूजर है, तो वैष्णवी वहां पे मुझे याद है, वैष्णवी वहां आपको प्रहार में रेगुलर आती है वो, ठीक है। प्रहार में मेरा पावर ट्रेन अभी चल रहा है, तो पावर ट्रेन से कुछ प्लानिंग होगा यूट्यूब पे, तो आफ्टर, लेकिन अभी कैसे होगा आपका, जब प्रहार मेरा खत्म होगा तभी कोई उपाय है, आपका पावर ट्रेन स्टार्ट होगा आपके यूट्यूब में, ठीक है। तो मैं बताता हूं, अभी कोई प्लानिंग होगा, हो सकता प्लानिंग नेटवर्क का प्लानिंग हो, BEE का प्लानिंग हो, तो हो सकता मैं लूंगा, ठीक है। मैं अभी कुछ नहीं बता रहा हूं, बस अभी कुछ क्लियर नहीं, बस प्लानिंग बन रही है, आप लोग आपको पता चल जाएगा प्लानिंग क्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग एग्जांपल लेते हैं, कोई डाउट नहीं तो एग्जांपल लेते हैं अपन। एग्जांपल
देखिए एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ, ध्यान से देखिए यहां पे जी एच ऑफ एस इक्वल टू दिया हुआ क्या, के बाई एस इंटू एस प्लस वन इंटू एस प्लस थ्री, यही दिया है ना, एस टू। ये इसका आपको क्या बनाना है, इसका आपको ड्रॉ करना है, ध्यान से सुनिएगा, इसका आपको रूट लोकस ड्रॉ करना है। क्या बोले हम, इसका रूट लोकस लेना, ड्रॉ करना, जी एच ऑफ एस इक्वल टू के बाई एस इंटू एस प्लस वन, और ये है एस प्लस टू, इसका आपको रूट लोकस ड्रॉ करना है। तो मैं अभी पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करूंगा, आपको बस ध्यान से देखना यहां पे, तब आपको कुछ सीखने को मौका मिलेगा कैसे आप ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलिए पहला जो स्टेप होगा फॉलो कीजिएगा, आपको स्टेप इस तरह फॉलो करना है। कमांड लाने के लिए सब्जेक्ट्स पे ना आपको प्रॉपर स्टेप को पहले फॉलो करना पड़ता है, ये नहीं कि पहले ही आप शॉर्टकट पे चले जाएंगे। अगर आप पहले ही सोचेंगे ना शॉर्टकट से बनाएं तो आप कभी सब्जेक्ट को सीख नहीं पाएंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आपको सब्जेक्ट को अगर सीखना है प्रॉपरली तो आपको प्रॉपर स्टेप्स को प्रॉपरली आपको फॉलो करना है यहां पे। ठीक है, चलिए ड्रॉ कर लिया, वाह युवराज, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फिर भी आप ड्रॉ करें, फिर भी देखिए कैसे बनाते हैं। P इक्वल टू देखिए ओपन लूप पोस्ट निकालिए, कितना है ओपन लूप पोस्ट बेटा, 3 पोस्ट तो 3 है कि नहीं, 3। ठीक है, उसके बाद देखिए जेड क्या है, ओपन लूप जीरोस, ओपन लूप जीरोस क्या है यहाँ पे, 0 है ही नहीं है तो नहीं है। ठीक है, सेकेंड काम हमारा क्या है, सेकेंड काम हमारा है ब्रांचेस निकालना, ब्रांचेस, नंबर ऑफ ब्रांचेस, B इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से सुनिए क्या होता है, P बड़ा है, सिंस P इज ग्रेटर देन Z तो ब्रांचेस क्या हो जाएंगे, इज इक्वल टू P के बराबर, दैट इज इक्वल टू 3 होगा कि नहीं, सिंस P इज ग्रेटर देन Z, इसलिए तो B क्या हो जाएगा, P के बराबर दैट इज इक्वल टू 3, 3 ब्रांचेस होंगे, B1 B2 B3, 3 ब्रांचेस यहां बनेंगे इस पोल के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप देखिए क्या निकालेंगे, ब्रांचेस निकाल गए। ब्रांचेस के बाद हमको ये चेक करना होगा, ध्यान सुनिएगा, पहले निकाल ले कितना ओपन लूप पोस्ट होते हैं और कितना ओपन लूप जीरोस है। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे ब्रांचेस निकाल दिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, ध्यान सुनिएगा, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि कितने ब्रांच जो होते हैं, कितने ब्रांच जो है टर्मिनेट कर रहे हैं, कहां टर्मिनेट कर रहा है, इन्फिनिटी में, मतलब एसिम्पटोट्स निकालेंगे यहाँ पे। अब ब्रांचेस निकाले तो कितना ब्रांचेस जो है इन्फिनिटी को टर्मिनेट कर रहे हैं या इन्फिनिटी में एंड कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स इज इक्वल टू एसिम्पटोट्स A इज इक्वल टू क्या हो जाता है, P माइनस जेड, नंबर ऑफ पोल्स माइनस जेड, ये होता है ना P माइनस जेड, तो P माइनस जेड, P बड़ा है, ऐसे भी प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन है तो क्या होगा, P माइनस जेड, अभी बताया था तुरंत कि अगर प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन होता तो नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स इक्वल टू क्या होगा, P माइनस जेड। अब P माइनस जेड मतलब आपका नथिंग बट नंबर ऑफ वर्चुअल जीरो, ये होता है ना P माइनस जेड का नंबर ऑफ वर्चुअल जीरो, तो क्या हो गया यहाँ पे 3 माइनस जीरो दैट इज इक्वल टू 3, मतलब तीनों ही ब्रांच जो है यहाँ पे, तीनों ही ब्रांच जो है आपका क्या होगा, एसिम्पटोट्स में एंड करेंगे। तो ये आपका स्टेप नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। स्टेप नंबर 4, एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स, एंगल निकालना है एसिम्पटोट्स का। ठीक है, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई P माइनस जेड, यही होता है ना, P माइनस जेड, क्यों, फॉर्मूला यही होता है, P बड़ा है इसलिए P माइनस जेड, अगर जेड बड़ा तो जेड माइनस P होता है। ठीक है, अब यहां अल्फा का वैल्यू निकालिए, अल्फा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा इक्वल टू 0, 1, 2 डॉट 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 क्या होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे P माइनस जेड माइनस 1, ये होता है। तो अल्फा मैक्स निकालना है, फिर आपको ध्यान से देखते जाए कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं। अल्फा मैक्स निकालिए यहाँ पे, अल्फा मैक्स इक्वल टू क्या होगा, P माइनस जेड माइनस 1। ठीक है, P माइनस जेड माइनस 1 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, तो 2 हो जाएगा क्या, अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू 2 हो जाएगा, अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 2 है, मतलब अल्फा कहां से स्टार्ट होता है, 0 से होता है, तो 0 1 2, तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, 1, 2, 3 वैल्यू है 0, 1, 2। तो अब यहाँ टेबल बनाएंगे अपन, टेबल बनाएंगे आपका, चलिए टेबल बनाते हैं आपका वेरियस वैल्यू के लिए अल्फा का। तो अल्फा 0, 1, 2 और एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स निकालेंगे। ठीक है, एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स निकालेंगे अपन। ठीक है, तो यहां देखिए, यहां पुट कीजिए कितना आ रहा है एंगल, बताइए तो निकाल के बताइए एंगल कितना आ रहा है, कमेंट कीजिए एक बार, बताइए आप लोग बेटा, ठीक से निकालिए आप, 90 180 कैसे आएगा, एकदम अच्छे से निकालिए, गलती कर रहे हैं आप लोग, गलत निकाल रहे हैं एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स, शिल्पा गलत निकाले हैं आप, युवराज आपने भी गलत निकाला है, बताइए एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स कितना आएगा इसमें, थोड़ा सा अच्छे से कैलकुलेट कीजिए। यस वेरी गुड अंकु, 3000 बेटा, 3000 कैसे हो गया एंगल, 300 आएगा ना, वेरी गुड। क्या होगा एंगल 60
60 होंगे, 180 डिग्री होगा एंड 300 डिग्री। तो 3 डिग्री एंगल होंगे यहाँ पे। एंगल का एसिम्प्टोट्स कितना हो गया? 60, 180 एंड 300। 3 एंगल होंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखिए, ये भी देख लीजिए। एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे? 2 अल्फा प्लस 1। अब p माइनस जेड कितना है? 3 है, तो 3 यहाँ पे, ये तो 3 है इसका वैल्यू, तो 3 कैंसिल कर दीजिए। ऊपर क्या हो जाएगा? 60। ऊपर क्या आ जाएगा? 60 आएगा। आया कि नहीं? 3 को कैंसिल करेंगे 180 से, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 60 आएगा, तो 60 पुट कर दीजिए। अब यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 0 पुट कीजिए। अल्फा का 0 पुट करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे? 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पहला एंगल 60 डिग्री। फिर अल्फा इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो अल्फा इक्वल टू 1 पुट करेंगे कितना होगा? 60। अल्फा इक्वल टू 1 पुट करके अब क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 60 180 डिग्री, तो 180 हो गया। अल्फा वाले 2, तो 2 पुट करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5, 5 इंटू 60 कितना होगा? 300, तो 300 यहाँ पे हो गया। समझ आया कि नहीं? तो ऐसे निकालेंगे। तो आप लोग कैलकुलेशन करने में मिस्टेक मत क्या कीजिए, तो यहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप 4 हो गया। अब ये एसिम्प्टोट्स निकाल लिए हम लोग, ब्रांचेस निकाले, नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स कितना होते हैं वो निकाल लिए। अब एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स भी निकाल लिया अपन। अब यहाँ पे देखिए सेंट्रोइड, कहां पे जो एसिम्प्टोट्स ड्रॉ किए थे वो एसिम्प्टोट्स कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे ये निकालना जरूरी है, ठीक है। तो इंटरसेक्ट कहां करेंगे? देखिए 5 में सेंट्रोइड सिग्मा, दिस इज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ रियल पार्ट्स ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ जीरोस, ये होता है ना, डिवाइड बाय p माइनस जेड, ये होता है फॉर्मूला। तो रियल पार्ट क्या क्या है यहाँ पे देखिए, पोल्स जीरो तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा है, जीरो एग्जिस्ट नहीं कर तो उसका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा सिंपली। और यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ पोल्स क्या होंगे? एक है कहां लाई कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, एक एस इक्वल टू 0 पे लाई कर रहा है, पोल्स लाई कर रहे हैं। दूसरा पोल कहां लाई कर रहा है? एस इक्वल टू -1 पे लाई कर रहा है। और थर्ड पोल जो है एस इक्वल टू -3 पे, -2 पे, एस इक्वल टू -2 पे लाई कर रहे हैं। 2-3 पोल, और तीनों तो क्या है? तीनों पोल जो है आपके रियल वैल्यूज है। पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो सिग्मा इक्वल टू क्या आ गया? 0 -1 -2 -0 डिवाइड बाई 3, तो कितना आ गया? -1। तो सेंट्रोइड कहां लाई कर रहा है? -1 पे लाई कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, यस वेरी गुड हिमानी, -1। शॉर्टकट सब में जाएंगे, बट सब में हम लोग जा सकते हैं, शॉर्टकट कहीं भी लगा सकते हैं। आपको अभी मैं बता रहा हूं शॉर्टकट जाना ही नहीं है, आपको सीखना है पहले स्टेप्स कैसे बनाया जाता है। आप जब सीख जाएंगे तो मैं तो अभी बनाता ही नहीं हूं, मैं जो भी क्वेश्चन आपको आता रूट लोकस का ना, मुझे कोई बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ता, डायरेक्टली मैं देख करके टिक मार देता हूं उसको, ठीक है। आप पहले उसको सीखना पड़ेगा कैसे ड्रॉ किया जाता है, उसके बाद आप समझ में आ जाएगा कैसे होगा, ठीक है। सारे रूल्स को प्रॉपर्ली रिकॉल करना बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो सेंट्रोइड कहां गया? -1 पे। तो अगर हम देखें तो यहां पे देखिए कैसे होगा, देखिए ध्यान से देखिए, यहां पे ध्यान से देखिए, इस प्लेन में ड्रॉ कर रहे हैं, 3 पोल है कि नहीं? 3 पोल, एक यहां पे पोल है, एक एस इक्वल टू 0 पे पोल लाई कर रहा है, एक एस इक्वल टू -1 पे लाई कर रहा है, और एक एस इक्वल टू -2 पे लाई कर रहा है, -1 और ये 0, ठीक है। और ये बोल रहा है क्या? सेंट्रोइड्स क्या है? -1 पे सेंट्रोइड है कि नहीं? -1, तो यहां पे कहीं सेंट्रोइड है, ये पॉइंट पे। अब इसी एंगल से, इसी के यही सेंट्रोइड से एंगल बनाएंगे 60 डिग्री का, एक समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक ब्रांच जो है आपका -1, मतलब -1 पोल पे ही सेंट्रोइड लाई कर रहा है, ठीक है। अब ये -1 से एक एंगल जो है, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट कितना? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री यहां पे कुछ बना दिया एक एंगल 60 डिग्री का। दूसरा एंगल क्या है? 180 डिग्री, तो 180 डिग्री यहां पे सीधा इसका एक एसिम्प्टोट ऐसे जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही मूव करेगा एक ब्रांच, ठीक है। और एक ब्रांच इसी टाइप इधर से मूव करेगा, यही एंगल बना के मूव करेगा। तीसरा ब्रांच जो है आपका ये ऐसे मूव करेगा, 300 ऐसे ही बनेगा ना, यहाँ से पूरा घूम के आएंगे 300 ऐसे। तो 3 ब्रांच यहाँ पे हो गए, देखिए 3 ब्रांच दिख रहा है कि नहीं आपको? एक ब्रांच 60 डिग्री में, एक ब्रांच 180 डिग्री में, और थर्ड ब्रांच जो है आपका ऐसे मूव करेगा, ठीक है, बाय मेकिंग 300 डिग्री, ठीक है। तो 300 एंगल से